हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद सभी को। और कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे और आप सभी की तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। तो जैसा कि अब आपके यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में केवल 3 महीने का समय बचा है, तो आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आपको तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए और जो ये लास्ट के 3 महीने बचे हैं इसमें आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कि मतलब हमारा जो स्कोर है वो अच्छे से अच्छा हो सके। क्योंकि काफ़ी लोग हैं जिनका मॉक टेस्ट में भी स्कोर नहीं बढ़ रहा और काफ़ी लोगों इसमें समस्या है कि जो प्रैक्टिस है वो कहाँ से करें, रिवीजन कैसे करें। तो पहले बात करते हैं कि प्रैक्टिस हमको कैसे करनी चाहिए। तो पहले तो ये देखिए कि काफ़ी लोग का आप में से ज़्यादातर भी लोग यूट्यूब से प्रैक्टिस करते होंगे कि यूट्यूब पे एक वीडियो देखी जहाँ पर सर लोग आपको प्रैक्टिस कराते हैं, आप उसी से साथ साथ प्रैक्टिस करते चलते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप फिर सर के सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। यानी आप लगभग 1 से डेढ़ या 2 घंटे में 20 से 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। लेकिन वहीं अगर आप इनकी प्रैक्टिस 1 डेढ़ घंटे तक अगर किसी किताब से या बुक से प्रैक्टिस करेंगे, तो आप 1 डेढ़ घंटे में वही क्वेश्चन अगर 20 कर रहे हैं आप यूट्यूब से, तो आप कम से कम 40 या 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर मैथ के कर रहे हैं, रीजनिंग के तो कम है, हिंदी के कर रहे हैं तो और ज़्यादा हो जाएँगे। इससे तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रैक्टिस की, कि हमको प्रैक्टिस कहाँ से और किस तरीके से करनी चाहिए। क्योंकि अब आपका ज़्यादातर काफ़ी लोग हो गए जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा। अगर जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो जल्द से जल्द अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। क्योंकि आप जितनी जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय मिल जाएगा रिवीजन के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई है तो वो है रिवीजन और प्रैक्टिस। आपके सिलेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बस 2 ही चीज़ है, रिवीजन, प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट से आपको अपनी गलती पता चलेंगी तो आप उनकी फिर से प्रैक्टिस करके उनका रिवीजन करेंगे। अब हम अपनी बता रहे हैं कि हम प्रैक्टिस कहाँ से करते थे, क्योंकि हो सकता है आप में से ज़्यादातर लोगों को यूट्यूब से अच्छा लगता है प्रैक्टिस करना, या फिर काफ़ी लोगों को ऑफलाइन बुक से। तो हम जो प्रैक्टिस करते थे तो वो ऑफलाइन प्रैक्टिस से करते थे। क्योंकि यूट्यूब से करने में होती थी, वहाँ पर लगभग 1 से 2 घंटे की क्लास रहती थी और जो क्वेश्चन रहते वो 20 से 25 क्वेश्चन रहते थे। मतलब क्वेश्चन काफ़ी कम रहते थे उस समय की अपेक्षा। अगर उतने समय में हम खुद से प्रैक्टिस करते थे तो उससे ज़्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते थे। और अगर हमें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो हम उसे खुद से बार-बार ट्राई करेंगे तो हमें वो क्वेश्चन भी आने लगेगा। लेकिन अगर वहीं हम यूट्यूब से प्रैक्टिस करेंगे तो 1 डेढ़ घंटे में क्वेश्चन भी कम सॉल्व कर पाएँगे और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो हम तुरंत देख लेंगे उसका सॉल्यूशन। तो इससे मतलब हम कम से कम सीख पाएँगे। तो अगर मेरे हिसाब से हमने जो प्रैक्टिस की थी वो खुद के ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट उनसे प्रैक्टिस की थी। यूट्यूब से तो हमने प्रैक्टिस सेट नहीं देखे। बाकी जो सिलेबस कंप्लीट वो हमने यूट्यूब से ही किया था टीचर्स के द्वारा। और जैसे जीएस है या फिर हिंदी है, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें याद करने पड़ते हैं। जीएस में ज़्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आ जाते हैं, उनकी प्रैक्टिस हम अगर यूट्यूब से भी कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या है, जैसे जीएस है और हिंदी है, इनकी हम यूट्यूब से प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि जीएस में अगर सर एक क्वेश्चन बता रहे हैं तो उससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन और बता देंगे, तो हम जीएस की प्रैक्टिस यूट्यूब से करेंगे तो वो सही रहेगी। जीएस और हिंदी, हिंदी में भी कैसे व्याकरण के अलावा जो शब्दावली है, साहित्य है, इसके काफ़ी क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। लेकिन जो मैथ है और रीजनिंग, इसकी प्रैक्टिस तो आप प्रैक्टिस सेट ले लेना। जैसे मैथ के लिए आप आदित्य रंजन सर का एक प्रैक्टिस सेट आता है यूपी पुलिस के लिए, या फिर आरडब्ल्यूए या फिर एग्जामपुर, मतलब सभी लोगों ने अपने अपने एक प्रैक्टिस सेट दिए हैं जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। तो आप वही प्रैक्टिस सेट लेना जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने से हमें मतलब एक क्वेश्चन का आइडिया और पैटर्न पता लग जाता है कि क्वेश्चन कहाँ से और किस लेवल के आते हैं, हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। प्रीवियस ईयर लगाने से हमें एक ये फ़ायदा होती है। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में तो देखो ज़्यादातर क्वेश्चन क्या है जो आसान रहते हैं। जैसे नॉन वर्बल रीजनिंग है, इसके हमें कोई नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, वो आसानी से हो जाते हैं। और वर्बल रीजनिंग में भी कुछ टॉपिक हैं जैसे जैसे क्लॉक, कैलेंडर या फिर डाइस, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, इनके क्वेश्चन हम ज़्यादातर गलत कर देते हैं। तो इनका हम टॉपिक वाइज रिवीजन कर सकते हैं, चैप्टर वाइज। बाकी रीजनिंग में आप डेली का एक प्रैक्टिस सेट लगाइए, फुल प्रैक्टिस सेट। इसके लिए तो फिर आप जो आरडब्ल्यू के जो 40 प्रैक्टिस सेट है रीजनिंग के वो भी ले सकते हैं, या फिर आपके पास और कोई भी हो, यूथ की, घटना चक्र या फिर किरण की कोई सी भी बुक मिल जाए जिसमें आप रीजनिंग के अलग अलग चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए हों, वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप खुद से प्रैक्टिस करेंगी तो वो ज़्यादा सही रहेगा। और प्रैक्टिस करते समय कई बार आपको ऐसा होगा कि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी आपको उनको बार बार ट्राई करना है। क्योंकि वो अगर आप उन्हें बार बार ट्राई करेंगे तो वो धीरे धीरे आपको आने लगेंगे। ऐसा नहीं कि अगर आप ट्राई करेंगे तो नहीं आएंगे। लेकिन ये तो है, अगर आप यूट्यूब से प्रैक्टिस करेंगे, आपको नहीं आया, आपने तुरंत सॉल्यूशन देख लिया, तो ऐसे आपको नहीं आने वाले। जब तक आप खुद से उसको नहीं सोचेंगे, 4-5 बार ट्राई नहीं करेंगे, जब तक आप वो है ना, जब तक आप गिरेंगे नहीं तब तक आप चलना नहीं सीख पाएंगे। इसी तरह सवालों में है, जब तक उसे लगाएंगे आंसर नहीं आएगा, 4-5 बार लगाएंगे, जब तक आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश नहीं करेंगे, आपकी मैथ या रीजनिंग कुछ भी हो वो अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए खुद से प्रैक्टिस कीजिए। और सवाल गलत हो रहे हैं तो उससे डिमोटिवेट मत होइए, वो 4-5 बार लगाइए एक सवाल को।
नहीं आ रहा तो उसके बाद सॉल्यूशन देख लीजिए, धीरे धीरे आपके उसमें नंबर भी बनने लगेंगे रीजनिंग या फिर मैथ में, और उसमें स्कोर भी आपका अच्छा होने लगेगा। मतलब हमें अपने बता रहे हैं हम अपने लिए क्या करते थे, हम आपको वीडियो में जो भी बताते हैं वो हम अपना बताते हैं कि हमने क्या क्या किया था, उसी अकॉर्डिंग आप चाहे कह सकते हैं। हो सकता है अगर आपके पास इससे अच्छी भी कोई स्ट्रेटजी हो तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं, जिससे आप बस मतलब उद्देश्य एक ही है कि सिलेक्शन होना चाहिए, नंबर बढ़ने चाहिए मॉक टेस्ट में, और एग्जाम होगा उसमें अच्छा स्कोर आना चाहिए। अब हम बात करते हैं अपनी डेली रूटीन के बारे में। हमारा डेली रूटीन क्या रहता था, तो जब तक हमारा जो सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था तब तक तो हम अपना सिलेबस कंप्लीट करते रहते थे, क्योंकि सबसे पहले हमने सिलेबस को इस प्रकार कंप्लीट किया था, जो मैथ है और रीजनिंग इसको एक साथ कंप्लीट कर लिया था। हमारी मैथ पहले से अच्छी थी, और इसके बाद हमने जीएस को इसके बाद हमने हिंदी को स्टार्ट किया। मैथ रीजनिंग का रिवीजन करते रहे और हिंदी का सिलेबस कंप्लीट करते रहे। जब हमारे इन 3 का सिलेबस कंप्लीट हो गया उसके बाद फिर हमने जीएस को स्टार्ट किया, क्योंकि जीएस हमें पता थी कि हमें जीएस सिर्फ इतनी चाहिए कि 20 से 25 क्वेश्चन सही हो जाए, काफ़ी है सिलेक्शन के लिए, एक अच्छा स्कोर माना जाता था। और और सबसे बड़ी बात, केवल मॉक टेस्ट देने से स्कोर नहीं बढ़ता, स्कोर बढ़ता है मॉक टेस्ट को एनालिसिस करने से और उसमें अपनी गलती देखने से। अगर हमें अपनी गलती पता चलेगी तभी हम उसे सुधार कर पाएंगे उस गलती को। तो मॉक टेस्ट को अच्छे से एनालिसिस करेंगे तभी हमारा स्कोर बढ़ेगा। उसमें हम जो जो गलती कर रहे हैं उसको नोट कीजिए प्रॉपर, कि हमने इस वाले रीजनिंग में हमने ब्लड रिलेशन से 2 सवाल गलत कर दिए, तो अगली बार अब जब मॉक टेस्ट देंगे तो ब्लड रिलेशन का आप रिवीजन करके आएंगे। इसी प्रकार हर एक सब्जेक्ट में, हिंदी मैथ रीजनिंग में, तो इसी प्रकार धीरे धीरे आपका स्कोर बढ़ेगा। ऐसा है नहीं कि एकाएक स्कोर बढ़ेगा फिर। और कई बार ऐसा होता है कि हमारा स्कोर ऊपर नीचे होता रहता है, तो वो मॉक टेस्ट के लेवल के हिसाब से होता है। कई बार अगर मॉक टेस्ट कठिन आ गया तो हमारा स्कोर कम हो जाएगा, या फिर मॉक टेस्ट ईजी आ गया तो हमारा स्कोर बढ़ जाएगा। उससे ना तो हमें ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होना है और ना ही डिमोटिवेट होना है। वो एग्जाम के लेवल से ऊपर नीचे होता रहता है। और आपके डेली रूटीन में ये होना चाहिए सबसे पहले, अगर आपने कल जो मॉक टेस्ट लगाया है उससे जो टॉपिक या फिर जो क्वेश्चन गलत हुए हैं वो आपने नोट तो कर लिए हैं, उनका अच्छे से एनालिसिस कर लिया है, तो अगले दिन जो अपना टारगेट रखेंगे उसमें ज़्यादातर वही टॉपिक रखना है, और उनका आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है, कि इस टॉपिक से अगली बार हमारे क्वेश्चन गलत ना हो, तभी आपका स्कोर बढ़ेगा। और सिलेक्शन आप ले सकते हैं, अगर आपका स्कोर अभी भी 160 170 है फिर भी आप सिलेक्शन लेके दो मतलब 220 प्लस आराम से जा सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। मतलब ये कम से कम बताया, 160 से नीचे है तो फिर आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत तो आपको 160 से भी करनी पड़ेगी। हमारा अभी 3 महीने पहले स्कोर नवंबर में 160 165 170 इतने के करीब आ रहा था। हमने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी इसके ऊपर अभी।